Hey art lovers, I'm Artist Sudiksha, and in this video I'm going to share you the process of making this in complete classical way. So classical approach basically ऐसा होता है, वहाँ पे हम ड्राइंग को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, मतलब एक एक लाइन को हम अच्छे से बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, एंड उसमें सारे फंडामेंटल्स को हम फॉलो करते हुए चलते हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में हम काम करते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड क्लासिकल वे। सो अपने ईज़ल को सेटअप करने के बाद यहाँ पे मैंने अपने बोर्ड को रख दिया, एंड प्रिंट को मैंने पहले टेप कर दिया था, एंड जो उसके बाजू में मैं ड्रॉ करने वाली हूँ जिस पे अपने पेपर को भी मैंने अच्छे से उसके बाजू में चिपका दिया है। सो अब हमारे पास प्रॉपर स्पेस है, जितना प्रिंट का है उतना ही पेपर पे भी, एंड उसे हम ड्रॉ करने वाले हैं पूरा सेम टू सेम साइज़ का। जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा हम यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन मैं बना रही हूँ जिसे मैंने गेस किया है कि ऊपर की लाइन से लेके बॉल कितने डिस्टेंस पे है, एंड लेफ़्ट साइड से बॉल कितने डिस्टेंस पे है। सो वहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ, एंड गेस करने के बाद अब मैं चेक कर रही हूँ कि प्रॉपर वो मार्किंग सही है या नहीं। एंड मार्किंग सही होने के बाद मैं एक बॉक्स क्रिएट करूँगी, बिकॉज़ डायरेक्ट हम सर्कल नहीं बनाएंगे यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सर्कल के आसपास लाइंस क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारा सर्कल फिट होगा। सो इसको मैं अच्छे से हर जगह से देख रही हूँ कि वो बिल्कुल प्रॉपर जगह पे आए, बिकॉज़ जो पहला चीज़ हम बनाते हैं उसके आगे सारी चीज़ें उससे कंपेयर करके बनाई जाती हैं। सो इसलिए पहली चीज़ करेक्ट हो, इसलिए मैं अच्छे से इसे कंपेयर कर रही हूँ। सो सारी चीज़ों को देखने के बाद ये बॉक्स प्रॉपर वे में बन चुका है, जहाँ पे हमारा ये सबसे ऊपर वाला जो बॉल है वो फिट होने वाला है। सो उसकी जगह सेट हो गई है, एंड सो उसके बॉक्स हमने बनाया है जिसके अंदर हमारा बॉल आने वाला है। सो एक बार और चेक कर लेते हैं कि उतना ही बड़ा बॉक्स है या कहीं आगे पीछे है, तो उसे हम ठीक कर पाएंगे। सो ये चेक करने के बाद प्रॉपर सही है बिल्कुल। तो इसी लाइन को फॉलो करते हुए हम ये सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये सर्कल अब हमारे सामने हमें मिल गया है, जिसकी हेल्प से हम सारी चीज़ें अब इसके साथ कंपेयर करते हुए बना सकते हैं, इसके आसपास जो भी है एलिमेंट। सो उसके नीचे जो बॉक्स है एक स्क्वायर है, सो वो किस एंगल में है, कितना बड़ा है, कितनी दूर तक गया है, सर्कल के किस पार्ट से निकल रहा है, ये एक एक चीज़ ध्यान में रखते हुए मैंने ये स्टार्ट किया। एंड जब एक चीज़ हमारी करेक्ट हो जाती है तो उसके आगे चीज़ें थोड़ी और इजी हो जाती है कि वो करेक्ट ही जाएंगी। सो इसलिए स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। एंड यहाँ पे अब मैं एंगल्स चेक कर रही हूँ अच्छे से। आपको मेनली 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है: लाइन कितनी बड़ी कितनी छोटी है, एंगल कैसा है, एंड डिस्टेंस। कोई चीज़, कोई लाइन किसी चीज़ से कितने डिस्टेंस पे है। सो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप करेंगे तो पूरा प्रोसेस आपके लिए एंड का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। सो ये प्रोसेस भी आपके लिए इजी कर देता है। सो ये सारी चीज़ें कंपेयर करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस भी होती है जो मैंने पहले अपलोड किए, आई ट्रेनिंग। सो वो चीज़ें आप देख सकते हैं, एंड आप ऐसे सिंपल रेफरेंस लेके स्टार्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस करना। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको कोई भी बना लेगा, ये मैं क्यों बना रही हूँ। बट आप एक बार खुद क्लासिकल वे में इसको बना के देखें, एंड यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। सो इसी सिंपल को चीज़ को बनाने के लिए भी आप कितनी सारी चीज़ें कंपेयर करते हो, सो वो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। सो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, एक लाइन, एक डिस्टेंस वाला एंगल, कितनी चीज़ किससे कितनी दूरी पे है, सो वो सारी चीज़ें देखते हुए मैं मार्किंग करते जा रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं लाइट ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि हमें बार बार इरेज करना होता है, कंपेयर करनी होती है चीज़ों को, तो फिर यहाँ पे पहले से ही मैं लाइट ड्रॉ कर रही हूँ। सो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर देना है। सो डार्क हम कर देते तो वहाँ पे सारा फोकस चला जाता है। फिर यहाँ पे हमारा मेन फोकस है कि हमारी सारी लाइन प्रॉपर जितनी बड़ी प्रिंट में दिख रही है उतनी ही बड़ी हम बना पाएँ। सो एक एक चीज़ में कंपेयर कर रही हूँ, एंड वीडियो को भी मैंने थोड़ा सा फास्ट रखा है, बट बिलीव मी इसको बनाने में मुझे टाइम लगा है। सो आपको भी टाइम मिलेगा,
आपको भी टाइम लगा के इसको अच्छे से बनाना है। सो मैं दूर जाके भी कंपेयर कर रही हूँ चीज़ों को कि सारी चीज़ें परफेक्ट लगे। सो दूर जाके जब आप देखते हैं आर्ट वर्क को एक साथ, तो ओवरऑल आपको वो दिखता है। एंड फिर से पास आके मैं फिर से लाइंस बना रही हूँ, गेस कर रही हूँ, एंड फिर उसको चेक भी किए जा रही हूँ। एंड एक और पॉइंट, जो भी एक्स्ट्रा लाइंस है उन्हें मैं इरेज भी करते जा रही हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। सो एक एक करके लाइन में ऐड करती जा रही हूँ, उनको चेक करती जा रही हूँ कि सही एंगल में है या नहीं, सही डिस्टेंस पे है या नहीं, और जितनी बड़ी वो लाइनें मैं उतनी ही बड़ी बना पाऊँ। सो ये सारी चीज़ें देखते हुए अब ये सबसे थर्ड वाला जो एलिमेंट है वो भी ऐड किया है मैंने। उसकी भी कुछ लाइंस प्रॉपर देखते हुए, आसपास की जो सीधी लाइन है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, सो वो सारी चीज़ों से भी कंपेयर करते हुए मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ। एंड इस तरीके से पेंसिल की हेल्प से आप कंपेयर कर सकते हैं सारी चीज़ें। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे एंड में कर रही हूँ, पूरी ड्राइंग बनने के बाद मैं इसे एक बार उल्टा रख के देख रही हूँ, क्योंकि जब आप उसे उल्टा रखते हैं ड्राइंग को तो एक नया एंगल मिलता है। तो वहाँ पे हमारी फ्रेश आई होती है, जहाँ पे मिस्टेक पहले नहीं दिख रही थी जो कि अब दिखेंगी आपको। सो आप उन्हें भी करेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट ज़रूर ऐड करना है आपको। एंड ऐसे आप ड्रॉ भी कर सकते हैं उल्टा रख के, एंड फिर से सीधा रख के फिर से एक बार देख सकते हैं कि सारी चीज़ें सही जा रही हैं, नहीं जा रही है या नहीं प्रॉपर वे में। कोई चीज़ छोटी या बड़ी है तो उसे फिर ठीक करते हुए जाना है। सो अब मैं यहाँ पे बेस बनने के बाद मैं मेन ये कुछ लाइन ऐड कर रही हूँ शेडोज़ की भी, और यहाँ पे मैं फिनिशिंग दे रही हूँ थोड़ी सी कि एक्स्ट्रा लाइन सारी ख़त्म हो जाए, सिर्फ क्लियर लाइंस रहें। सो ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया पूरा ड्राइंग। एंड इसको बनाने में मुझे टाइम लगा है, एंड आपको भी टाइम लगा के बनाना है ताकि पहले बार में ही आपका बहुत अच्छा बने। सो सारी लाइंस को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि ये वे अगर आपने पहले यूज़ किया तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे मैं इसे रियलिस्टिक शेडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड विथ आर्ट गाइज।